नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि है 1000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़। ये जो सीरीज़ है वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ जेओएआईटी है, जो कि रिलीज़ किया गया है एचपीआरसीए द्वारा। सिलेबस जो रिलीज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग है, पोस्ट कोड 26001 के। इसमें कंप्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आपने जेओएआईटी लाइब्रेरियन का रिसेंटली एग्ज़ाम देखा होगा। उसमें एक पैटर्न था कि उसमें ऑफ़िस में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रैक्टिकल वर्क होता है या फिर एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। इस वीडियो में भी हमने कोशिश करी है कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं और ऑफ़िस ओरिएंटेड जो वर्क है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें शामिल किए जाएँ। तो ये एक हमारा छोटा-सा प्रयास है, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम इस तरीके के और भी क्वेश्चंस बनाएँगे। हमारा जो पहला लेक्चर रहेगा वो रहेगा एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस आज के वीडियो को। इसमें जो पहला सवाल है वो है कि अ यूज़र वांट्स एवरी हेडिंग इन अ रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट में एक यूज़र चाहता है कि उसकी जो हर एक हेडिंग है वो अपीयर हो बोल्ड, ब्लू और 16 पॉइंट के फ़ॉन्ट में। तो कौन-सा ऑप्शन है या फीचर है जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा इस चीज़ के लिए? देखिए, जब भी हम बोल्ड की, कलर की या फिर फ़ॉन्ट के साइज़ की बात करते हैं तो फ़ॉन्ट फ़ॉर्मेटिंग जो फीचर है वो यूज़ किया जाता है। इसमें डिफरेंट तरीके के टाइप ऑफ फ़ॉन्ट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ़ॉन्ट्स के। इसमें आप साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट फ़ॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है यूज़ किया जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ॉन्ट में जो है वो बहुत सारे फीचर्स हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन, बहुत सारे टाइप ऑफ फ़ॉन्ट्स होते हैं और फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट को हाइलाइट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फ़ॉर्मेटिंग जो है टेक्स्ट का अपीयरेंस कंट्रोल करता है। टेक्स्ट को बड़ा, ज़्यादा, छोटा, स्टाइल या कलर इसका चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट फ़ॉर्मेटिंग से किया जाता है। एक ऑप्शन था प्रिंट लेआउट। इसमें हम प्रिंट का जो लेआउट है, वो उसका जो व्यूइंग मोड है वो चेंज कर सकते हैं। उसे लैंडस्केप या ओरिएंटेशन में हम व्यू कर सकते हैं। ये प्रिंट प्रीव्यू से अलग है जिसमें हमें वो प्रिंट दिखेगा जो कि प्रिंट आने वाला है। पेज सेटअप जो है वो पेज की डायमेंशन चेंज करता है, जिसमें कि मार्जिन्स, इसके अलावा पेपर का टाइप ए4, ए5 आदि ये पेज सेटअप से चेंज किए जा सकते हैं। हेडर जो है वो जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है पेज का, उस पे हमें एडिट करने में मदद करता है। इसमें हम लोगो, रिपोर्ट का टाइटल, चैप्टर का नाम या कोई भी इम्पोर्टेंट हेडिंग वहाँ पे डाल सकते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन है जो कि सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन जब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात आती है तो वो पूरे पैराग्राफ को चेंज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अगला सवाल है कि कौन-सी अलाइनमेंट है जो कि जनरली प्रेफ़र की जाती है जब हम ऑफ़िशियल लेटर्स और रिपोर्ट्स को बनाते हैं। तो देखिए, ऑफ़िस में यानी सरकारी ऑफ़िस में जो मोस्टली काम होता है वो होता है ऑफ़िशियल लेटर्स का और रिपोर्ट्स का। तो इसके लिए जो अलाइनमेंट यूज़ की जाती है वो है जस्टिफाइड। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्टिफाइड अलाइनमेंट जो है अलाइन करता है टेक्स्ट को इवनली बोथ लेफ्ट और राइट मार्जिन्स पे। यानी इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपका दिखेगा जिसमें लेफ्ट और राइट से दोनों से बराबर अलाइनमेंट होगी। जस्टिफाई की जब हम बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस जे, यानी कंट्रोल प्लस जे जो है जस्टिफाई का शॉर्टकट है। इसके अलावा बाकी अलाइनमेंट जैसे राइट अलाइनमेंट जो है कंट्रोल प्लस आर से आप सेट कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट में टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आपका शो करेगा और कंट्रोल प्लस ई इसका शॉर्टकट है। लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस लेफ्ट है। इसमें लेफ्ट में सारा टेक्स्ट होगा और राइट में जो ओरिएंटेशन है वो इसकी आगे पीछे रहेगी। सेंटर का जो ओरिएंटेशन है वो मेनली टाइटल्स के लिए यूज़ किया जाता है और राइट अलाइनमेंट जो है डेट्स और स्पेशल कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेसिंग जो है वो रेयरली यूज़ की जाती है नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में। और जो कंट्रोल प्लस जे है वो डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल अपीयरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स और बुक्स आदि में भी यूज़ होता है।
अगला सवाल है कि कौन सा फीचर है जिसकी मदद से हम एक गवर्नमेंट मान लो एक वर्ड है, तो उसके अकरेंस को चेक कर सकते हैं 250 पेज के डॉक्यूमेंट में कि गवर्नमेंट वर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है। तो देखिए एक ऑप्शन है फाइंड, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। इसकी मदद से हम एक पेज में, एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड का अकरेंस बार-बार चेक कर सकते हैं कि कितनी बार वो उस डॉक्यूमेंट में आया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप कंट्रोल प्लस एफ जो है वो प्रेस करते हैं तो फाइंड टैब आपके पास ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप कोई भी वर्ड डाल के उसे फाइंड कर सकते हैं और जब आप उसे फाइंड करोगे तो वो आपको हाइलाइटेड रूप में दिख जाएगा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। एक कमांड है रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। इससे आप जो वर्ड आपने फाइंड किया है उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी और शब्द से। जब हम फाइंड की बात करते हैं तो ये वर्ड और फ्रेजेस को केवल सर्च करता है, उन्हें बदलता नहीं है। रिप्लेस जो है वो उन्हें चेंज करता है, टेक्स्ट को बदलता है। ट्रैक जो है वो एडिट, जो भी एडिटिंग हमने करी है उसको, उसके चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। और बुकमार्क जो है वो लोकेशन को मार्क करता है यानी सेव करता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी साइट पर जाकर किसी लोकेशन को ओपन किया है, किसी साइट को आपने ओपन किया है, तो आप उसे बुकमार्क कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको दोबारा उसे ढूँढना ना पड़े। आप डायरेक्टली उसी साइट पे बुकमार्क टैब से डायरेक्टली उस साइट पे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जो कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो देखिए 2007 का जो वर्ज़न आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का, उससे पहले डॉट डॉक यानी डॉट डॉक यूज़ किया जाता था। लेकिन 2007 और उसके बाद के जो वर्ज़न्स आए हैं उसमें डॉट डॉक्स जो है वो फाइल एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। डॉक्स जो है वो एक एक्सएमएल जिसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है और ये डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और उसके बाद के वर्जन्स का। इसमें एडवांस फॉर्मेटिंग टूल्स है और स्मॉलर फाइल साइजेस है और इसमें रिकवरी भी काफ़ी इम्प्रूव्ड होती है। डॉक डॉट डॉक जो है ओल्डर फॉर्मेट है। डॉट टीएक्सटी की जब हम बात करते हैं तो ये प्लेन टेक्स्ट का एक फॉर्मेट है। आरटीएफ आरटीएफ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा ही शुरू किया गया था 1987 में और ये पीडीएफ की तरह काम करता है, हालांकि पीडीएफ से लेस सिक्योर और लेस फीचर्स इसमें है। डॉक्स जो है वो जनरली स्मॉलर फाइल्स होती है क्योंकि ये जिप कंप्रेशन का यूज़ करती है। ये आप यहाँ पे एक फाइल देख सकते हैं, इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो है डॉट डॉक क्योंकि ये वर्ड 2003 की एक फाइल है। अगला सवाल है कि एक 150 पेज की रिपोर्ट है और इसमें एक ऑफिसर चाहते हैं कि इसमें हर एक ऑकरेंस जो हिमाचल प्रदेश का है उसे बदल दिया जाए स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश से, एक्सेप्ट उन जगहों पे जहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है वो कोटेशंस में लिखा हो यानी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हो। तो कौन सा फीचर जो है वो सेफेस्ट होगा यूज़ करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे फाइंड ऑप्शन से हम केवल फाइंड कर सकते हैं, किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल से हम सारा कंटेंट रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी मतलब बिना रुके हुए सारा कंटेंट एक बारी में ही रिप्लेस ऑल हो जाएगा। ऑटो करेक्ट जो ऑप्शन होता है उससे जो भी मिस्टेक्स होती है स्पेलिंग्स में वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट विद रिप्लेस। इसमें जो है हर एक ऑकरेंस के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं या नहीं। तो आप जो है वो फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं जब आप किसी आइटम को रिप्लेस नहीं करना चाहोगे। यहाँ पे देखिए द रिप्लेस फीचर जो है वो अलाउ करता है टू रिव्यू ईच अकरेंस बिफोर रिप्लेसिंग इट। और जो फाइंड नेक्स्ट विद रिप्लेस है वो यूजर को एग्जामिन करता है हर एक अकरेंस को इंडिविजुअली, अवॉइडिंग एक्सीडेंटल चेंजेस या गलत चेंजेस करने से पहले हर एक अकरेंस को ये रिव्यू करने में हेल्प करता है फाइंड नेक्स्ट विद रिप्लेस। और ये इनसाइड कोटेशंस और ऐसे जो कंटेक्स्ट होते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। फाइंड जो है केवल सर्च करता है, मॉडिफाई नहीं करता है। रिप्लेस ऑल जो है एवरी अकरेंस को चेंज करेगा और वो एक ही बारी में चेंज कर देगा। ऑटो करेक्ट जो है वो एडिटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, ये केवल आपकी स्पेलिंग्स को ठीक करता है। अगला सवाल है कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि A4 साइज के पेपर पे प्रिंट होने वाला है, बट जो टेक्स्ट है वो कट ऑफ हो जाता है बॉटम से यानी नीचे से। तो कौन सी सेटिंग जो है
सबसे पहले चेक की जानी चाहिए। तो फ़ॉन्ट कलर, स्पेलिंग, पेज साइज़, हेडर स्टाइल। तो देखिए बाकी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पेज साइज़ है वो सबसे पहले चेक किया जाना चाहिए। और इसमें ये हमें देखना होता है कि सिलेक्टेड पेपर साइज़, जब हमने प्रिंट की कमांड दी थी तो हमने कौन-सा पेपर साइज़ वहाँ पे सिलेक्ट किया था। हमें वो देखना है और वो मैच करना चाहिए जो प्रिंटर में हमने पेपर लोड किए हैं उससे। समटाइम्स ये होता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल और लेटर साइज़ के लिए फॉर्मेट किया होता है, लेकिन हम उसे A4 में प्रिंट करने की कोशिश करते हैं और इससे जो लास्ट की 3 से 4 लाइनें हैं वो प्रिंट नहीं हो पाती है। फ़ॉन्ट कलर का जो है इस पे कोई रोल नहीं है, स्पेलिंग जो है वो प्रिंटिंग को अफ़ेक्ट नहीं करती है। हेडर स्टाइल की जब हम बात करते हैं, तो हेडर स्टाइल जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें हेडर में जो चेंजेस करने होते हैं वो हेडर स्टाइल से किए जाते हैं। तो हमेशा जो है पेज साइज़ और प्रिंटर का पेपर साइज़ वेरीफ़ाई करना चाहिए जब ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने की बात आती है। अगला सवाल है कि एक यूज़र चाहता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ जो है वो शुरू हो इनसाइड द लेफ्ट मार्जिन। मतलब कि अगर ये पैराग्राफ है तो पहली जो लाइन है वो थोड़ा आगे से शुरू हो, लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा आगे से शुरू हो। तो इसके लिए जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है ये ऑप्शन यूज़ होता है। इसमें देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो ओनली पहली लाइन जो फर्स्ट लाइन है उसको मूव करेगा पैराग्राफ की इनवर्ड अंदर की तरफ, और ये इम्प्रूव करता है रीडेबिलिटी को, जो कि कॉमनली बुक्स, न्यूज़पेपर आदि में आपने देखा होगा। फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो मोस्टली यूज़ की जाती है। हैंगिंग इंडेंट में इसका ऑपोजिट होता है, इसमें फर्स्ट लाइन नॉर्मली होती है लेकिन बाकी का जो पैराग्राफ है उसको इंडेंट किया जाता है, आगे की तरफ मूव किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। लेफ्ट मार्जिन जो है वो एंटायर पेज, अगर ये पूरा पेज है तो यहाँ से पूरा पेज जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट मार्जिन। उसको अगर हम चेंज करते हैं, लाइन स्पेसिंग की बात करें तो ये फॉर एग्जांपल ए बी, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ये लाइन स्पेसिंग से डिसाइड होता है, इसे कम ज़्यादा लाइन स्पेसिंग से किया जा सकता है। ये वर्टिकल डिस्टेंस देखता है बिटवीन लाइंस। फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है टिपिकली 0.5 इंच का होता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्टाइल्स में। अगला सवाल है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का फीचर है जो कि हेल्प करता है क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड लेटर्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ रेसिपिएंट। मतलब कि 100 से ऊपर या हज़ारों रेसिपिएंट्स होते हैं और एक पर्सनलाइज्ड लेटर उनके लिए अगर टाइप करना हो तो कौन सा जो ऑप्शन ही यूज़ किया जाएगा जिसमें मेन कंटेंट सेम रहेगा सबके लिए। तो एक मेल मर्ज नाम का एक ऑप्शन होता है जिसमें मेन कंटेंट, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेन कंटेंट होता है और दूसरी होती है एक रेसिपिएंट की लिस्ट जो कि हज़ारों में या 100 में हो सकती है। तो मेन कंटेंट इसमें सेम रहेगा, बस इसमें रेसिपिएंट की डिटेल्स चेंज होगी। तो ये मेल मर्ज से आसानी से ये काम किया जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन स्टार्ट मेल मर्ज का। मेल मर्ज जो है इसमें 2 फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स यानी रेसिपिएंट्स की लिस्ट। ये मेल मर्ज जो है दोनों को कंबाइन करता है और एक पर्सनलाइज्ड कॉपी बनाता है सबके लिए। इसमें नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है या दूसरी इंपॉर्टेंट फील्ड होती है, ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट की जाती है। एक ऑप्शन है मैक्रो, इसमें ये जो है वो रिपीटेटिव एक्शंस को ऑटोमेट करता है। इसमें सिंपल एक चीज़ होती है कि मैंने कोई एक्शन किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक एडिशन की कि 10 प्लस 10 प्लस 10 जो भी आइटम्स होंगी मैं उनको ऐड करूँगा और मैंने इनको ऐड करके 30 जो मेरी आउटपुट है वो निकाली और मैंने इस पूरे सीक्वेंस को रिकॉर्ड कर लिया, तो ये बन गया एक मैक्रो। जब मैं कोई अगला डेटा इसमें मान लो 100, 50 और 200 डालूँगा तो मैं इसके लिए बार-बार जो डेटा है वो नहीं डालूँगा, मैं इस जो रिकॉर्डिंग है उसको चला दूँगा और ये ऑटोमेटिकली डेटा जो है वही ऑप्शंस यूज़ करेगा जो मैंने पहले यूज़ किए थे जिनको मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये मैक्रो इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये रिकॉर्ड होते हैं और ये ऑटोमेट कर देते हैं रिपिटेटिव एक्शंस को। ट्रैक का काम होता है एडिट्स को रिकॉर्ड करना और ऑटो टेक्स्ट का जो है वो स्टोर करता है रीयूजेबल टेक्स्ट स्निपेट्स को जो कि दोबारा रीयूज़ हो सकती है। अगला सवाल है कि एक यूज़र एक्सीडेंटली डिलीट कर देता है एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ को और उसके बाद वो इमीडिएटली प्रेस करता है कंट्रोल प्लस जे, क्या होगा?
तो देखिए कंट्रोल प्लस जेड जो है वो शॉर्टकट की है अनडू की, यानी कोई भी एक्शन आपने किया ये उसको अनडू कर देगा तुरंत ही। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि डिलीटेड पैराग्राफ जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा जब आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर दोगे। डॉक्यूमेंट विल क्लोज ये होगा जब आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे। और पैराग्राफ विल बी कॉपीड ये होता है कंट्रोल प्लस सी से, जो कि कॉपी की कमांड होती है। डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड ये होता है कंट्रोल प्लस एस से, जो कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को सेव कर देता है। अगला सवाल है कि एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे टेबल्स है। Which feature allows a user to quickly jump to a specific page without scrolling? फॉर एग्जाम्पल एक 300 पेज की डॉक्यूमेंट है, तो इसमें अगर स्क्रॉल करते रहेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन एक गो टू कमांड है जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी। इस कमांड की सहायता से हम किसी भी पेज पर जो है वो जंप कर सकते हैं बिना स्क्रॉल किए हुए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गो टू फीचर जो है वो डायरेक्ट नेविगेशन अलाउ करता है किसी पेज पर, सेक्शन पर, लाइन पर, बुकमार्क पर या टेबल पर। तो आप कहीं भी जा सकते हैं गो टू फीचर की मदद से। ये यूज़फुल है लार्ज रिपोर्ट्स के लिए जहाँ पर स्क्रॉलिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। रिप्लेस का आपने देख लिया, ये टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता है, एडिट कर देता है। एसआरएस टूल जो है वो सिनोनिम्स देता है उन वर्ड्स के जो हमने अपनी राइटिंग में यूज़ किए हैं। ऑटो करेक्ट जो है टाइपिंग मिस्टेक्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की है गो टू कमांड पर जाने के लिए, और F5 जो है ये शॉर्टकट की भी यूज़ होती है बहुत सारे वर्ड के वर्जन्स में। अगला सवाल है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं और एक यूज़र चाहता है कि कंपनी का लोगो जो है वो अपीयर हो ऑटोमेटिकली हर एक पेज पर उसके टॉप पर। तो कौन सा फीचर यूज़ किया जाना चाहिए? तो देखिए हेडर एक ऐसा फीचर है जो कि यूज़ किया जाता है जब भी हम लोगोज़, रिपोर्ट के टाइटल्स, चैप्टर्स के टाइटल आदि को टॉप ऑफ द पेज यानी टॉप पर अगर हम दिखाना चाहें तो उसके लिए हेडर कमांड यूज़ की जाती है। इसमें देखिए हेडर जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें होती है जो कि रिपीट होती है टॉप ऑफ ईच पेज पे, हर पेज पे ये टॉप होगी। और हेडर में अगर एक बार आपने लोगो रख लिया तो ये ऑटोमेटिकली पूरे डॉक्यूमेंट के टॉप पर आपको दिखेगा। वाटरमार्क जो है वो बिहाइंड द टेक्स्ट अपीयर होता है, जैसे आपने HPRCA का सिलेबस देखा होगा जब उन्होंने सिलेबस रिलीज किया था, तो उसके पीछे HPRCA जो है वो टेक्स्ट के पीछे दिखाई देता है, तो वो होता है वाटरमार्क। फुटर जो है वो बॉटम में प्लेस होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जैसे पेज का नंबर होता है या PTO समटाइम्स लिखा होता है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो फुटर में होती है। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को दिखाने के लिए। हेडर्स में मोस्टली जो है लोगोज, रिपोर्ट टाइटल्स और चैप्टर के नेम्स शामिल होते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी पेज ओरिएंटेशन है जो कि मोस्ट सुटेबल है फॉर प्रिंटिंग अ वाइड टेबल। मतलब एक वाइड टेबल है, बहुत बड़ा टेबल है इस तरीके का, और अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सी जो पेज ओरिएंटेशन है वो मोस्ट सुटेबल रहेगी। तो देखिए जो लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है ये स्प्रेडशीट्स और लार्ज जो कॉलम्स की शीट्स होती है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है। ये आप यहाँ पे ओरिएंटेशन देख सकते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन इस तरीके की होती है। इसमें ये टॉलर होता है, चौड़ाई इसकी कम होती है, लेकिन लैंडस्केप जो है वो चौड़ा ज़्यादा होता है और इसकी जो टॉलनेस है वो कम होती है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन जो है वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल स्पेस प्रदान करती है। वाइड टेबल जो है वो तब अच्छे से जो है वो प्रिंट किए जा सकते हैं और इसमें फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लैंडस्केप मोड में। बुक फोल्ड जो है वो बुकलेट प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है और मिरर मार्जिन जो है वो बुक बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्प्रेडशीट की तो इसके लिए मोस्टली जो है लैंडस्केप मोड यूज़ होता है। और ये जो ओरिएंटेशन है ये आपको पेज लेआउट कमांड में मिल जाएगी, टैब में मिल जाएगी। अगला सवाल है कि कौन सा फीचर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट को एज यू टाइप। तो देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कोई डेटा टाइप करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो बुलेट्स लग जाते हैं, या फिर आपने वो एक डॉट और स्पेस टाइप किया हो तो वहाँ पे 2 डॉट खुद ही आ जाता है, 3 डॉट खुद ही
आगे लाइन इसकी बनती जाती है। तो ये ऑटो फॉर्मेट की वजह से होता है कि ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, क्योंकि ये खुद से अंडरस्टैंड करता है कि अगर आपने एक टाइप किया है तो आपके पास और पॉइंट्स भी होंगे आगे लिखने के लिए, इसीलिए ये खुद ही बुलेटेड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट प्रोवाइड करता है। अगला सवाल है कि एक यूज़र चाहता है कि पेज नंबर जो है वो अपीयर हो बॉटम सेंटर ऑफ एवरी पेज पे, तो कौन सा फीचर यूज़ किया जाना चाहिए? देखिए, जब भी हम डॉक्यूमेंट के बॉटम की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेज नंबर सेंटर में हो और ये पीटीओ आदि जो है ये लिखा होता है फुटर में। इससे हम जो है डॉक्यूमेंट का फुटर यूज़ करते हैं। फुटर फीचर यूज़ करने से हम डॉक्यूमेंट के नीचे इसे जो है कोई भी डिटेल डाल सकते हैं और फिर वो हर एक पेज पे रिफ्लेक्ट होगी। ये आप देख सकते हैं कि फुटर जो है वो डिस्प्ले करता है रिपीटेड इंफॉर्मेशन को बॉटम ऑफ द पेज में, और पेज नंबर आर मोस्ट कॉमनली इंसर्टेड इनटू फुटर एरियाज, ताकि वो हर पेज पे दिखते रहें। और ये इंसर्ट कमांड से हम हेडर और फुटर को जो है इंसर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हेडर जो है टॉप पे अपीयर होता है। पेज बॉर्डर जो है वो बॉर्डर्स ड्रॉ करता है किसी वर्ड फाइल के या कोई भी फाइल हो तो उसके जो बॉर्डर्स है वो ड्रॉ किए जाते हैं पेज बॉर्डर ऑप्शन से। टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करता है। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल इस तरीके से हो और इस तरीके से भी ये टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है टेक्स्ट डायरेक्शन से। एग्जाम फैक्ट है कि पेज नंबर जो है इंसर्ट किए जाते हैं इंसर्ट और पेज नंबर से। कौन सी कमांड है जो कि कंबाइन करती है टू और मोर सिलेक्टेड टेबल सेल्स को इनटू अ सिंगल सेल? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके के दो सेल हैं जिसमें ए और बी लिखा हुआ है। अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक ही सेल बनाना हो तो इसके लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है मर्ज सेल्स की। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मर्ज सेल जो है ज्वाइन करता है मल्टीपल एडजेसेंट सेल को इनटू वन, और ये कॉमनली यूज्ड होता है जब हम टेबल की हेडिंग्स को जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल है इस तरीके से और यहाँ पे ये डिवाइडेड है, लेकिन जो इसकी हेडिंग है वो हम सिमिलर रखना चाहते हैं तो इसको हम मर्ज कर सकते हैं और एक ही हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। स्प्लिट टेबल जो है वो एक सेल को डिवाइड करता है बहुत सारे भागों में। ऑटो फिट जो है वो विड्थ एडजस्ट कर सकता है, जैसे ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम, तो इनकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट की जाती है ऑटो फिट कमांड से। डिस्ट्रीब्यूट रो जो है वो रो की हाइट को इक्वलाइज करती है, बराबर करती है। अगला जो सवाल है वो है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रोटेक्ट करता है एक डॉक्यूमेंट को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एडिटिंग बाय रिक्वायरिंग अ पासवर्ड? देखिए, इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट में आप चाहते हो कि लोग उसे व्यू कर सकें आसानी से, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें कोई एडिटिंग ना कर सके। तो इसके लिए आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में एडिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी एडिट करने की कोशिश करेगा तो एक पासवर्ड जो है रिक्वायर्ड होगा। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो है वो लिमिट करती है मॉडिफिकेशंस को, और ये पासवर्ड से प्रोटेक्ट होती हैं। ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड यूजर्स को फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। रीड मोड में आप केवल देख सकते हैं, एडिट मोड में आप देख और चेंजेस दोनों कर सकते हैं। जूम जो है वो मैग्निफिकेशन चेंज करता है, मतलब स्मॉलर कोई टेक्स्ट हो उसको जो है वो बड़ा दिखा सकता है। नेविगेशन पेन जो है वो कंटेंट को लोकेट करने में मदद करता है नेविगेशन बार के साथ। और एग्जाम फैक्ट ये है कि रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग जो है वो अवेलेबल है रिव्यू टैब के अंदर। अगला सवाल है कि एक टेबल कंटेन्स वन सेल with three separate pieces of information. What should be placed into थ्री डिफरेंट सेल, मतलब वो तीन डिफरेंट सेल में प्लेस की जानी है, तो कौन सी कमांड यूज की जानी चाहिए? देखिए, यहाँ पे आपके पास मान लो इंफॉर्मेशन है राकेश 32 दिल्ली। ये तीन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है और आप चाहते हैं कि ये एक सेल की बजाय तीन सेल में आ जाए, तो इसके लिए जो कमांड यूज होगी वो होगी स्प्लिट सेल्स की। तो इसमें जो एक सेल है वो स्प्लिट हो जाएगा और इन तीनों में अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग आ जाएगी, यानी राकेश 32 और दिल्ली ये तीनों अलग जगह पे इंफॉर्मेशन अलग अलग सेल्स में आएगी। इसमें देखिए, स्प्लिट सेल जो है डिवाइड करता है एक सेल को इनटू मल्टीपल रोज और कॉलम्स में ये डिवाइड कर सकता है, और ये अलाउ करता है बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इनटू टेबल्स। मर्ज सेल जो है वो अपोजिट करता है, यानी दो सेल्स
जो 2 सेल्स हैं उनको ये एक ही सेल में कन्वर्ट करता है। स्प्लिट टेबल जो है वो एक टेबल को सेपरेट कर देता है। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है बहुत सारे कॉलम्स का, तो इनको ये बीच से सेपरेट कर देगा। और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्रिएट्स अ न्यू टेबल फ्रॉम टेक्स्ट, ये एक नया टेबल बना देता है जो भी टेक्स्ट दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक सवाल है कि डिपार्टमेंट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जानी है A4 पेपर पे, बट जब इसे प्रिंट किया जाता है तो लास्ट लाइन ऑफ एवरी पेज जो है वो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। तो कौन सी सेटिंग जो है वो पहले चेक की जानी चाहिए? देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, इसमें मार्जिन्स का फ़र्क है। इसमें मार्जिन जो है वो चेक की जानी चाहिए। इसमें समटाइम्स मार्जिन जो है वो थोड़ी हम ज़्यादा रख लेते हैं, जिसकी वजह से कोई लाइन जो है वो छूटकर जो है वो आसानी से प्रिंट नहीं हो पाती है। ये आप यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं कि जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट मार्जिन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो क्या होती है। तो नॉर्मल जो है वो 1 इंच यानी 2.54 सेंटीमीटर ईच साइड जो है ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती हैं। हालांकि आप इन्हें नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड आदि कर सकते हैं। मार्जिन जो है डिटरमाइन करता है प्रिंटेबल एरिया ऑफ द पेज, कि आप कितना एरिया जो है वो प्रिंट होगा, ये मार्जिन्स ही डिसाइड करती है। मतलब आप लिख काफ़ी कुछ सकते हैं, लेकिन जो प्रिंट होगा वो मार्जिन्स जो एरिया डिसाइड करेगी उतना ही एरिया प्रिंट होगा। अगर मार्जिन जो है वो टू लार्ज बहुत ज़्यादा आपने सेट कर दी है तो लेस स्पेस रहेगा टेक्स्ट के लिए, और इससे अननेसेसरी पेज ब्रेक्स होंगे। इसीलिए मार्जिन्स को जो है वो चेकआउट कर देना चाहिए और उन्हें जो है लार्ज की जगह स्मॉल कर देना चाहिए। उससे जो ज़्यादा एरिया है वो प्रिंट के लिए बचेगा। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो अफ़ेक्ट करता है लेंथ को। हालाँकि ये फर्स्ट सेटिंग है जिसे वेरीफ़ाई नहीं करना चाहिए। पहले आपको मार्जिन्स चेक करने चाहिए। और हालाँकि एक पेपर साइज़ का भी हमने क्वेश्चन चेक किया था, लेकिन वो पेपर साइज़ एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें अगर आप जो है वो लीगल पे आपने टाइप किया है और आप उसे A4 पर प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें आपको पेपर साइज़ देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका पेपर साइज़ सही है, तो उसके बाद आपको जो मार्जिन्स है, वो चेक करना अनिवार्य है। हाइलाइट कलर जो है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है पेज लेआउट में, ये आप फ़ॉन्ट फ़ॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। ज़ूम जो है, वो ऑन स्क्रीन व्यूइंग को ही चेक करता है। विच पैराग्राफ अलाइनमेंट प्रोड्यूसेस स्ट्रेट लेफ्ट एंड राइट एजेस? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से है, हालांकि हिंदी में ये आसानी से समझ आ जाएगा कि कौन सा पैराग्राफ अलाइनमेंट बाएं और दाएं किनारों को सीधा बनाता है। तो ये आपने देखा ही होगा कि जिसमें प्रॉपर बायां और दायां किनारा सिमिलर ये होता है, तो ये जस्टिफाई होता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग से पूछा गया है कि स्ट्रेट लेफ्ट और स्ट्रेट राइट एजेस, तो स्ट्रेट है दोनों में, इसलिए ये जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+J, सेंटर यानी कंट्रोल+E, राइट यानी कंट्रोल+R और लेफ्ट यानी कंट्रोल+L। अगला सवाल है कि कौन सा फीचर जो है इंश्योर करता है दैट अ कॉन्फिडेंशियल वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी ओपन्ड ओनली आफ्टर एंटरिंग अ पासवर्ड। तो ये देखिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप व्यू कर सकते हैं, लेकिन आप एडिट नहीं कर सकते। लेकिन एनक्रिप्ट विद पासवर्ड जो ऑप्शन है, इसमें आप व्यू भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने व्यू करना है तो उसके लिए भी आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनक्रिप्ट विद पासवर्ड ऑप्शन यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ये तभी ओपन किया जा सकता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन्क्रिप्शन जो है प्रोटेक्ट करती है डॉक्यूमेंट को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक पासवर्ड इसके लिए रिक्वायर्ड होता है तभी ये ओपन होगा। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो है वो लिमिट करती है केवल एडिटिंग को। रीड मोड में आप व्यू कर सकते हैं। मार्क एज फाइनल जो है वो एडिटिंग को डिस्करेज करता है, हालांकि फाइल को सिक्योर नहीं करता है। और ये जो पासवर्ड एन्क्रिप्शन है ये आपको मिलेगी फाइल के इन्फो ऑप्शन में, और इन्फो में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में, और एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ये आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, फाइल टैब और इन्फो में जाके यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है वो है मार्क एज फाइनल, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग आदि। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने का भी ऑप्शन है। तो अगर सवाल आए कि डिजिटल सिग्नेचर कहाँ से ऐड किए जा सकते हैं, तो ये फाइल टैब में इन्फो में जाके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में ऐड किए जा सकते हैं। अगला सवाल है कि अ यूजर वांट्स एवरी पेज ऑफ अ रिपोर्ट एक्सेप्ट द फर्स्ट पेज टू डिस्प्ले पेज नंबर्स, विच ऑप्शन शुड बी यूज्ड? तो देखिए जो पेज नंबर डिस्प्ले करने के लिए हम फुटर कमांड यूज करते हैं,
लेकिन हम चाहते हैं कि पहले पेज को छोड़कर बाकी सभी में पेज नंबर आए। तो उसके लिए डिफरेंट फर्स्ट पेज हम यूज़ करेंगे और बाकियों के लिए फुटर यूज़ करेंगे। इसमें देखिए डिफरेंट फर्स्ट पेज में जो है इस ऑप्शन से एक यूनिक हेडर और फुटर बनेगा फर्स्ट पेज के लिए। इस ये अलाउ करता है कि जो टाइटल पेज है वो फ्री ऑफ पेज नंबर रहे और नंबरिंग जो है वो सेकंड पेज से शुरू होगी। मिरर मार्जिन की जब हम बात करें तो ये बुक बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। फुटर जो है इंसर्ट करता है पेज नंबर आदि को बॉटम ऑफ द पेज में। कॉन्टिन्यूअस सेक्शन जो है वो पेज नंबर्स को रिमूव नहीं करता है। और टाइटल पेजेस जो रिपोर्ट्स में होते हैं यूजुअली डिफरेंट फर्स्ट पेज की सेटिंग को यूज़ करते हैं और ये हेडर और फुटर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा डिफरेंट फर्स्ट पेज का ऑप्शन। अगला सवाल है कि कौन सी कमांड है जो कि कन्वर्ट करती है एग्जिस्टिंग पैराग्राफ को इनटू अ टेबल व्हेन द टेक्स्ट इज सेपरेटेड बाय टैब्स और कॉमास। पीछे हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को एक फॉर्मेटेड टेबल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसमें कुछ डीलिमिटर्स होते हैं या सेपरेटर्स आप बोल सकते हैं जिसके बेस पे ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से चीज़ों के बाद जो है एक टेबल क्रिएट किया जाना है। फॉर एग्जांपल कहीं पे टैब की जो है वो प्रेस्ड है तो वहाँ से एक वर्ड वहाँ से जो टेबल है वो क्रिएट किया जाएगा। कॉमाज कॉमाज अगर कहीं पे है तो उसको माना जाएगा कि एक सेपरेटर है और वहाँ से टेबल शुरू हो जाएगा। पैराग्राफ आदि से अगर टेक्स्ट को डिवाइड किया गया है तो उनको रोज और कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस ऑप्शन द्वारा। और मर्ज टेबल की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड वर्ड कमांड है नहीं। स्प्लिट टेबल जो है वो एग्जिस्टिंग टेबल को स्प्लिट कर देगा जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। ऑटो फिट जो है वो टेबल साइज को एडजस्ट करेगा। डेटा कॉपीड फ्रॉम एक्सेल और सीएसवी। सीएसवी देखिए ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सीएसवी क्या होता है? तो ये होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जिनकी हमने यहाँ पे बात करी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है राकेश और अशोक, तो ये कॉमा द्वारा सेपरेटेड वैल्यूज हैं। और जब टेबल टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने की बात आएगी तो कॉमा को सेपरेटर यूज किया जाएगा और ये बन जाएगा राकेश और अशोक। तो ये सेपरेट हो जाएगा एक टेबल के रूप में और ये जो है वो डायरेक्टली टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला सवाल है कि कौन सी शॉर्टकट की है जो कि कॉपी करेगी फॉर्मेटिंग को केवल फ्रॉम वन लोकेशन एंड अप्लाइज इट एल्सवेयर। तो ये जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, जिसका यूज़ किया जाएगा फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। देखिए इसमें केवल फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, ना कि टेक्स्ट कॉपी होगा। और एक फॉर्मेट प्रिंटर का एक ऑप्शन है, ये भी सेम फंक्शन करेगा। जैसे रिबन में आप यहाँ पे होम टैब के नीचे देख सकते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। इससे जो यूज़र्स है वो डुप्लीकेट फॉन्ट साइज कलर स्पेस आदि को जो है वो यूज़ कर सकते हैं दूसरी जगह पे। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट को बोल्ड किया है, रेड कलर किया है उसका, और उसको इटैलिक भी किया हुआ है। तो मैं यहाँ से इन तीनों चीज़ों को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर दूंगा ताकि वहाँ का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड रेड और इटैलिक हो जाए। तो ये फॉर्मेटिंग कॉपी करता है, ना कि टेक्स्ट को। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ये जो है वो फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है कुछ एप्लीकेशन में, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग कॉपी जो शॉर्टकट है ये नहीं है, वो कंट्रोल प्लस वी ही है। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी जो है वो अनरिलेटेड है, इससे रिलेट नहीं है। कंट्रोल प्लस सी जो है वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा जहाँ पे आपकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट का साइज आदि की कमांड आपको मिल जाती हैं। अगला सवाल है कि कौन सा टेबल का फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा विद द विड्थ ऑफ द कॉलम बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द सेल। देखिए जितने कंटेंट्स होंगे उसके हिसाब से ये खुद ही जो कॉलम्स हैं उनको एडजस्ट कर लेगा। तो ये है ऑटो फिट कंटेंट्स। जितना बड़ा कंटेंट होगा, फॉर एग्जांपल ए बी छोटा सा कंटेंट है तो टेबल का जो साइज है वो भी इतना ही बनेगा, अननेसेसरी साइज बड़ा नहीं करेगा। तो ये ऑटो फिट कंटेंट्स करता है। ऑटो फिट ऑटोमेटिकली रीसाइज कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इनसाइड देम। ये प्रिवेंट करता है अननेसेसरी एम्प्टी स्पेसेस को और इम्प्रूव करता है टेबल की रीडेबिलिटी को।
स्प्लिट सेल जो है वो सेल को डिवाइड करता है, मर्ज सेल कंबाइन करता है सेल्स को, और कन्वर्ट टू टेक्स्ट जो है रिमूव करता है टेबल स्ट्रक्चर को, और ये टेबल में जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसको जो है वो सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगला सवाल है कि कौन सी कमांड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट वेयर एवरी हेडिंग इज ऑटोमेटिकली नंबर्ड एज 1, 1.1 या 1.1.1। तो इसके लिए कौन सी कमांड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो इसके लिए जो मल्टी लेवल लिस्ट है, ये एक कमांड है जिसे यूज़ किया जाता है। ये जो मल्टी लेवल लिस्ट कमांड है, ये ऑर्गेनाइज करती है हेडिंग्स को इनटू अ हायरार्किकल नंबर। हायरार्किकल का मतलब यही होता है कि 1.1, 1.1.1, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 A I। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्रिएट करता है स्ट्रक्चर नंबरिंग को, जो कि सूटेबल है रिपोर्ट्स को, मैनुअल्स और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए। बुलेट्स जो है वो हायरार्किकल नंबर्स नहीं बनाते हैं। नंबरिंग जो है वो 1 2 3 लिखते हैं सिंगल लेवल पे, मल्टी लेवल नहीं होते हैं। सॉर्ट जो है वो अरेंज करता है अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली। तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।